वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और उसके बाद देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.4। तो ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2, 5.3 अपलोड किया है। अभी तक आपने देखा नहीं तो प्लीज इसे देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखने वाले व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो इवेंट हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा है, ठीक है। इवेंट में क्या करते हैं हम, फेवरेबल जो आउटकम रहते हैं उसमें कुछ तो कंडीशन दिया रहते हैं, उसमें हम इवेंट निकालते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या रहता है, जो इवेंट रहता है उसे उसकी जो कंडीशन एक्सप्रेस करते हो नंबर फॉर्म में जब करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। तो हमारे बुक में देखिए क्या दिया है, हमारे बुक में वही दिया है, इन मैथमेटिकल लैंग्वेज व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सेप्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर। तो कोई भी जो एक्सेप्टेड इवेंट जो है हमारा, जो कंडीशन हम देने वाले हैं कॉइन और डाई का, उसमें जो एक्सेप्टेड इवेंट है उसका जो पॉसिबिलिटी है वो एक्सप्रेस हम क्या करते हैं, नंबर में करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन और परसेंटेज। तो जो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू जो आएगा हमारा वो क्या रहेगा, कभी भी वो फ्रैक्शन में रहेगा, 0, 1 या 0 और 1 के बीच वाले 1/2, 1/3, 1/5 कोई भी आ सकता है। और परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 1/4 मतलब क्या 25%, 1/2 50%, तो परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। तो फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ सैंपल स्पेस यस एंड ए इज एक्सेप्टेड इवेंट देन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ ए इज इक्वल टू फार्मूला दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास सैंपल स्पेस यस है, ठीक है, और एक इवेंट ए दिया है, कुछ तो कंडीशन दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यस। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए, ठीक है। जब भी हमें कुछ तो कंडीशन दिया रहेगा, मान लीजिए कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हेड, तो हमारी एक कंडीशन आ जाएगी और उसके नंबर जो आते हैं, जो उसका काउंट आता है वो हमें यहाँ लिखना है, जो लास्ट एक्सरसाइज में किया है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या रहता है, जो हमने पहले स्टार्टिंग में लिखा था, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ जाएगी, हेड 1 पॉइंट टॉस किया, हेड और टेल आ जाएगा, तो पॉसिबिलिटी नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, वैसे रहेगा, ठीक है। और इसका दोनों का डिवीजन करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए हमने एक 1 कॉइन और 1 डाई थ्रो किया है, ठीक है। तो 1 कॉइन हमने थ्रो किया तो इसका कंडीशन क्या आ जाएगा, एक तो हेड आ जाएगा यानी तो टेल आ जाएगा 1 कॉइन के लिए। उसके बाद देखिए 1 डाई के लिए क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अभी ये हम इसे सेट फॉर्म में लिखेंगे तो इसे क्या बोलते हैं हम, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस यस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h t। यहां देखिए यस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये सेट फॉर्म में लिखा है। तो नंबर ऑफ यस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, इसे क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 आ गया, यहां नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। मान लीजिए अभी एक इवेंट लेना है, इवेंट कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ इवेंट ऐसा लिखते हैं, ये इवेंट है उसका हेड आना चाहिए, जो कॉइन का अपर फेस है वो हेड आना चाहिए, ठीक है। अपर फेस नहीं है, कॉइन जब टॉस करेंगे तो उसका हेड आना चाहिए, ठीक है। तो हेड आना चाहिए तो ए में कौन सा आ जाएगा, बस एक ही कंडीशन आ जाएगी, एच। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, एक ही है ना इसमें। अभी डाई के लिए भी कुछ दो कंडीशन लिखते हैं, मान लीजिए ए इवेंट ऐसा दिया है कि नंबर जो रहेगा इज इवन आना चाहिए, ऐसी कंडीशन हमने किया है, नंबर इवन आना चाहिए। तो लिखते हैं क्या क्या आ जाएगा, ए में इवन आ जाएगा, मतलब कौन कौन से आ जाएगा, 2 4 6 2 4 6। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ गया, ठीक है। ये हमारे आ गए, नंबर ऑफ यस आ गया, नंबर ऑफ बी आ गया, ये तो ऑलरेडी हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी किया है। यहाँ क्या करना है हमें, वही अभी ये फाइंड किया है, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ यस।
तो फर्स्ट कॉइन के लिए देखिए, कॉइन के लिए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए क्या दिया है, देखिए नंबर ऑफ ए हमने क्या फाइंड किया है 1, और नंबर ऑफ यस क्या है, नंबर ऑफ यस 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फॉर 1 कॉइन इज क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 1 डाई के लिए देखते हैं, 1 डाई के लिए देखिए, 1 डाई के लिए देखिए, 1 डाई के लिए नंबर ऑफ ए मतलब टोटल पॉसिबिलिटी इवेंट के लिए पॉसिबिलिटी 3 आ चुकी है 3, और टोटल पॉसिबिलिटी नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितनी है 6 है, 3 डिवाइड बाय 6, तो इसे मिनिमाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस हमने ऑलरेडी किया है, यहाँ क्या करना है, बस ये फार्मूला लगाना है हमें और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे बुक में देखिए क्या दिया है इसके बाद, इसके बाद दिया है लेट्स रिमेंबर करके 125 पेज पे कुछ दिए है, इंपॉर्टेंट है भी, द प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन और परसेंटेज। मैंने ऑलरेडी बताया ये प्रोबेबिलिटी जो है देखिए फ्रैक्शन में आ रहा है, इसे परसेंटेज में कैसे लिखते हैं 50%, 50% मतलब ये परसेंटेज में आ गया है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज फ्रॉम 0 to 1, कभी भी क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी, ये देखिए 0 to 1 नहीं तो 0% to 100% में रहेगी कभी भी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और वो कैसे लिखते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इज लेस देन और इक्वल टू, 0 भी रह सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन एंड इक्वल टू 1, और परसेंटेज में कैसे लिखेंगे 0% इज लेस देन और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन और इक्वल टू 100%। इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू रहेगा 0 तो रहेगी, 1 तो रहेगी, नहीं तो इन दोनों के बीच रहेगी, 0% रहेगी, 100% रहेगी, नहीं तो दोनों के बीच में रहेगी। ऐसा कभी भी नहीं रहेगा 100% के एक्सीड हो जाएगी, ऐसे कभी भी नहीं रहेगा कि 0 से मतलब निगेटिव वगैरह ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू रहती है 1 के नीचे रहती है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/4 इज रिटन एज 25%। अभी ये देखिए 1/2 यहाँ लिखा है, तो यहाँ 50% आ जाएगा परसेंटेज में, 1/2 है 50%, ठीक है। 1/3 है तो क्या आ जाएगा 33.333% आ जाएगा, ठीक है। अभी उसके बाद क्या दिया है, एक एग्जांपल दिया है जो ऑलरेडी हमने किया था। उसके बाद देखिए आपको ये लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5. स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.4। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या दिया है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। तो फर्स्ट क्या दिया है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, और सेकंड क्या दिया है, गेटिंग नो हेड, ठीक है। तो हमें क्या किया है, 2 कॉइन्स टॉस करने हैं और उसके बाद 2 कंडीशन दिए। तो 2 कॉइन्स के लिए क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस देखिए, सैंपल स्पेस आ जाएगा एक तो HH, नहीं तो HT आ जाएगा, नहीं तो TH आ जाएगा, नहीं तो TT आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगी, ठीक है। अभी कंडीशन क्या दी है देखिए, एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए फर्स्ट में, ठीक है। तो इसके हम A मान लेते हैं, इवेंट A को, इसे इवेंट A मान लेते हैं। तो एटलीस्ट 1 हेड, तो मैक्सिमम 2 भी हेड्स चल जाए, 2 हेड है चलता है, यहाँ भी 1 हेड है, ये भी आ सकता है, क्यों यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ हेड नहीं है। तो कंडीशन देखिए HH HT TH, ये कितने हुए, 3 हो गए। तो नंबर ऑफ A इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, हमारा फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यस। तो नंबर ऑफ A इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3 है, और नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट कंडीशन क्या आ गया, 3/4। अभी देखिए सेकंड कंडीशन क्या दिया है, गेटिंग नो हेड। तो मान लीजिए इस इवेंट B मान लेते हैं, तो यह हेड आना नहीं चाहिए, तो एक ही कंडीशन में हेड नहीं आता है, तो क्या आ जाएगा TT। तो नंबर ऑफ B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक ही कंडीशन है 1। तो हमारा फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यस। तो नंबर ऑफ B कितना है 1, और नंबर ऑफ यस कितने हैं 4। तो 1/4 आ जाएगा वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ B की सेकंड कंडीशन के लिए। तो आपका इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले। एग्जांपल देखिए क्या दिया है, इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग।
तो 3 कंडीशन दी है, क्या क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अपर केस इज एटलीस्ट 10 होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड सब कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर केस इज 33। और थर्ड कंडीशन दी है द डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन सेकंड डाई, ठीक है। तो ये पहले ये 2 डाई साइमल्टेनियसली थ्रो किए तो उसका सैंपल स्पेस लिखने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने पहले से लिख लिया है, आपको पता ही है 1 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 से 2 6 तक 3 1 3 1, लास्ट में 6 1 6 2 6 3, ये टोटल आपको पहले मैंने बताया। तो ये टोटल कितने आ गए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू 36 आता है, ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। अभी उसके बाद हम सबसे पहले कह दिया है सम इज एटलीस्ट 10 होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 10 होना चाहिए, मैक्सिमम कितने में हो सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 10 देखिए, 2 + 6 8 नहीं आ सकता, 3 + 6 9 नहीं आ सकता, 4 + 6 यहां से स्टार्ट होगा, एटलीस्ट 10। यहां देखिए ये 10 आता है, 5 5 10, 5 6 11, एटलीस्ट 10 है, मैक्सिमम कुछ भी सकता है, 6 4 6 5 6 6। तो ये कंडीशन सभी क्या आ जाएगी, एटलीस्ट 10 में आ जाएगी। तो कौन कौन से आएगी, इवेंट ए में देखिए ए मान लेते हैं, कौन कौन से आ जाएगी, देखिए 4 6 5 5 5 6, उसके बाद है 6 4 6 5 6 6, बस इतने इवेंट आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है हमारा, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यस। तो नंबर ऑफ ए कितना है, 6 डिवाइडेड बाय 36, तो क्या आ जाएगा 1/6, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6। अभी सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन यहां लिखा है सम इज 33 होना चाहिए। तो सम 33 कैसे हो सकता है, ये देखिए यहाँ का मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखिए 6 6 वाला है, इसका सम भी 6 + 6 12 आता है, तो सम इज 33 इज इम्पॉसिबल इवेंट। यहाँ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो यहाँ कंडीशन लिख लेते हैं, यहाँ पर इसे बी मान लेते हैं, बी इज इक्वल टू क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यस। नंबर ऑफ बी कितना है, 0 डिवाइडेड बाय 36, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड कंडीशन क्या दिए हैं, कैसे होना चाहिए, फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकंड डाई, मतलब कैसे, ये देखिए 1 1 है, सेम है, 1 2 सेम, यहाँ 2 1 मतलब 2 इज ग्रेटर, फर्स्ट डाई 2 है, सेकंड डाई 1 है, तो ये ग्रेटर होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से नंबर है, देखिए यहाँ देखिए 2 1, ठीक है, उसके बाद देखिए 3 1 3 2, ठीक है, 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3 5 4, फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकंड डाई। उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, ये सभी नंबर आ जाएंगे, 6 6 तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है। तो वही सभी नंबर लिखते हैं यहाँ, ठीक है। तो इसे सी इवेंट मान लेते हैं और नंबर लिखते हैं, पहले पहला नंबर आ जाएगा 1, सबसे पहले आ जाएगा 2 1, उसके बाद आ जाएगा 3 1 3 2, उसके बाद आ जाएगा 4 1 4 2 4 3, उसके बाद आ जाएगा 5 1 5 2 5 3 और 5 4, और लास्ट में आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5। टोटल नंबर देखिए कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट सी इज इक्वल टू कितना है, 15 आया, लेकिन हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यस। तो नंबर ऑफ सी कितना है 15, नंबर ऑफ यस कितना है 36। तो ये एक हम क्या कैसे 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा 5 और इसका क्या आ जाएगा 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आ जाएगा, सी इवेंट के लिए 5/12 है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले स्टार्ट करते हैं थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में देखिए क्या दिया है, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। तो 15 टिकट्स हैं, ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। तो 1 to 15 के 15 नंबर्स हमारे पास 15 टिकट्स है बॉक्स में। 1 ticket इज ड्रॉन, तो हमें 1 टिकट ड्रॉ करना है फ्रॉम द बॉक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
शोज इवन नंबर, और सेकंड दिया है शोज नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। बहुत ही इजी एग्जांपल देखिए, 1 to 15 टिकट दिए है तो इसके सैंपल स्पेस देखिए क्या आ जाएगा, यस इज इक्वल टू वही सभी नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 50, मतलब सभी आए जाएंगे नंबर। इसमें से वन ड्रॉ करना है और दो कंडीशन दिए, तो इसके नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, टोटल 15 आ जाएंगे। ठीक है, अभी सबसे पहली कंडीशन देखिए, शोज इवन नंबर, इसे इवेंट ए मान लेते हैं। तो इवन नंबर कहाँ कहाँ आ रहा है देखिए, 2 4 6 8, तो वही नंबर लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए इज इक्वल टू 7। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यस। तो नंबर ऑफ ए कितना है 7 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हमारी बन गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पहली कंडीशन के लिए प्रोबेबिलिटी आ गई 7/50। अभी इसी की तरह के सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड सब क्वेश्चन शोज मल्टीपल ऑफ 5। तो हमें क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 5 देखिए। मल्टीपल ऑफ 5 कौन से देखिए, 5 10 50, बस 3 नंबर है। तो लिखते हैं इसी इवेंट बी मान लेते हैं, इवेंट बी में कौन कौन से आ जाएंगे, 5 10 और 50, 5 10 और 50। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी इज इक्वल टू कितने आए, 3 आ गए। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यस सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ बी कितना है 3, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ रहा है हमारा 50, तो इसे 1 into 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या आ जाएगा 1/5। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एग्जांपल देखिए क्या दिया है, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विद द डिजिट्स 2 3 5 7 9। तो हमारे पास डिजिट दिए है 2 3 5 7 9, उससे 2 डिजिट नंबर निकालना है, बनाना है विदाउट रिपीटेशन। 2 2 या 3 3 अलाउड नहीं है, या 5 5 अलाउड नहीं है, 7 7 अलाउड नहीं है। What is the probability of that number from an odd number, और उसके बाद ये मल्टीपल ऑफ 5। बहुत ही इजी एग्जांपल है। सबसे पहले क्या करना है, हमें 2 डिजिट नंबर इसका निकालना है, वही हमारा क्या रहेगा सैंपल स्पेस। देखिए सैंपल स्पेस में देखिए क्या लिखते हैं, यस इज इक्वल टू कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 2 3, उसके बाद 2 5, उसके बाद 2 7 और 2 9। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 2, उसके बाद 3 5 3 7 और 3 9, उसके बाद देखिए 5 2 5 3, 5 5 तो अलाउड नहीं है, 5 7 5 9, उसके बाद 7 2, उसके बाद 7 3 7 5, 7 7 तो अलाउड नहीं है, तो 7 9, और उसके बाद 9 9 2 9 3 9 5 9 7। तो ये हो गए टोटल हमारे 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे सब में 4 4 आ रहा है, तो टोटल हो गए 20। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यस इज इक्वल टू क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है, अभी उसके बाद देखिए दो कंडीशन दिए है, दोनों कंडीशन क्या क्या दी है, फर्स्ट कंडीशन दिया है ऑड नंबर और सेकंड कंडीशन दिया है मल्टीपल ऑफ 5। तो ऑड नंबर देखिए कौन कौन से आते हैं, पहले देखिए इसे इवेंट ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर देखिए 23 ऑड है, 25 27 29, बहुत सारे ऑड नंबर है, हम लिखते हैं अभी। 23 ऑड नंबर है, उसके बाद 25 ऑड नंबर है, 27 ऑड नंबर है, 29 ऑड नंबर है। ठीक है, उसके बाद देखिए 32 नहीं है, 35 ऑड नंबर है, उसके बाद देखिए 37 ऑड नंबर है, 39 ऑड नंबर है। ठीक है, उसके बाद 52 नहीं है, 53 ऑड नंबर है। ठीक है, उसके बाद 57 है, 59 है, ऑड नंबर जो भी है, 73 है, 75 है, 79 भी है, 92 नहीं 93 है, 95 है और 97 है। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर आ जाएंगे। तो इसके कंडीशन बाद में करता हूं, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू इवेंट में कितने आए 16 नंबर आ गए। ठीक है, तो अभी प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यस। तो क्या आ जाएगा 16, और नंबर ऑफ यस कितना है हमारा 20 है, 16 डिवाइड बाय 20, 4 के मल्टीपल में 4 into 4 16, 4 into 5 तो 4 डिवाइडेड बाय 5, ये प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की जाएगी।
उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन हमें दे के रखी है, क्या दे के रखी है, इज मल्टीपल ऑफ 5। सेकंड कंडीशन दी है मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 के नंबर देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले है 25, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर आता है देखिए, उसके बाद देखिए 75 भी है, उसके बाद देखिए 35 भी है, और एक नंबर है कौन सा, 95 नंबर। तो टोटल 4 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर लिखते हैं, इसे इवेंट बी मान लेते हैं। इवेंट बी में कौन कौन से आते हैं, 25, 35, 75 और 95। तो ये 4 नंबर आ गए। तो इसे नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यस, नंबर ऑफ बी आ गया 4, ये आ गया 20, 4 एक 4, 4 5 20। तो इसका क्या आ जाएगा 1/5। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कंडीशन के लिए क्या आ जाएगा 1/5, फर्स्ट के लिए 4/5। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। लास्ट एग्जांपल है आज का प्रैक्टिस सेट 5.4 का। A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards। तो 52 playing cards से एक कार्ड ड्रॉन किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड एंड एके, और सेकंड कंडीशन है अ स्पेड, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कार्ड का पूरा बताया है। कार्ड में टोटल नंबर कितने रहते हैं, 52 रहते, उसमें 26 ब्लैक रहते, 26 रेड रहते, रेड में 2 पार्ट्स आते हैं, 13 हर्ट रहते, 13 डायमंड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लैक में 13 क्लब रहते हैं, 13 स्पेड रहते हैं। उसमें उस 13 में 1 को एका और एसी ऐसे लिखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखते हैं। उसके बाद जैक, क्वीन और के, उसे हम फेस कार्ड बोलते हैं। तो ऑलरेडी मैंने सब अभी फर्स्ट लेक्चर में बताया। अभी आपको अच्छे से देखना है तो फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। तो उस पे डिपेंड पे, उस पे एग्जांपल डिपेंड है। देखिए क्या किया है, 52 कार्ड्स हमें ड्रॉन किए, तो उसका सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, सभी आ जाएंगे। स्पेड के 13, क्लब के 13, डायमंड के 13, हर्ट के 13, टोटल सभी नंबर 1 से 52 तक टोटल नंबर है। 1 to 52 नहीं लिख सकते, 13 नंबर्स। 13 नंबर कौन से है, 13 टोटल जो भी है, क्लब के 13, स्पेड के, ठीक है, 13 क्लब, 13 स्पेड, उसके बाद 13 डायमंड और 13 हर्ट। ये टोटल हमें क्या पता है, 52 नंबर से टोटल है, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं, टोटल नंबर हमें बस पता करनी है। नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 52 नंबर आएगी, क्योंकि इसके 13 13 13 सब आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 52, ठीक है, सैंपल स्पेस। अब उसके बाद करना है ए का। तो सबसे ए का क्या रहता है, फर्स्ट नंबर जो रहता है। तो देखिए इसमें एक आता है, इसमें एक आता है, इसमें एक आता है, इसमें एक आता है, टोटल कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो इसे इवेंट ए मान लेते हैं, और नंबर ऑफ इवेंट इन ए इज इक्वल टू वैल्यू देखते हैं, इसमें 1 2 3 4, नंबर ऑफ ए वैल्यू है 4, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट के लिए, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यस सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ ए कितना है 4, सैंपल स्पेस कितना है 52, ठीक है। ये आ गया हमारा। तो इसे डिवाइड करके 4 इंटू 1, 13 इंटू 4 क्या आ जाएगा 52। तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 1/13 और फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अभी सेकंड कंडीशन के लिए देखते हैं स्पेड। तो हमें पता है ब्लैक रेड 2 रहते हैं, 26 ब्लैक में भी 13 स्पेड रहते हैं। तो हमें क्या करना है, 52 कार्ड में से स्पेड निकालने हैं। तो टोटल स्पेड कार्ड कितने हैं, 13 है। तो मान लेते हैं इसे इवेंट बी मान लेते हैं, और नंबर ऑफ बी कितनी आ जाएगी, स्पेड टोटल कितने हैं 13 नंबर है, ठीक है। डायरेक्टली आ जाएगा, स्पेड 13 है टोटल नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यस। तो ये ना नंबर ऑफ बी कितना है 13 डिवाइडेड बाय 52, 13 इंटू 1 13 इंटू 4 54 52। तो 1/4 आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आपका इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें। कुछ भी इसकी रिलेटेड क्वेरी रहेगी तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।